ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। अपनी अमूर्त काया के अलावा सब पदार्थ, सारा जगत पर पदार्थ है। स्वयं का पर विलोम है, विरुद्ध है। इसलिए सकल पर पदार्थों को विषय नहीं बनाना है। केवल अपना अनुभव करते हुए रहना है। यही स्वपर का विभाग है, स्वपर का विवेक है। यही भेद विज्ञान है, जिसके बल पर हम संसार दुखों से मुक्त हो सकते हैं। वेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा किल केचन, अस्य अभावतो बद्धा बद्धा किल केचन। जो भी मुक्त हुए हैं वे स्वपर के विभाग से ही हुए हैं। अपने अलावा सारे जगत से दृष्टि हटाकर मुक्त हुए हैं। अपने काया के अलावा कोई पर पदार्थ हमारा मित्र नहीं है, हमारे लिए हितरूप नहीं है, अपितु अहित रूप है। अपने अलावा किसी भी पर पदार्थ को विषय बनाने से हम संसार में रहते हैं, संसार से मुक्त नहीं होते। इष्ट पदार्थ केवल अपनी अमूर्त काया है। इसी को पहचान कर इसके सन्मुख रहना है। अपनी काया ही ग्राह्य है, सकल पर पदार्थ त्याज्य है। एक एक पदार्थ के त्याग से बाहर के अनंत पदार्थों का त्याग नहीं हो सकता है। सकल पर पदार्थों को पर जानकर, अपने लिए अनिष्ट जानकर अपनी इष्ट काया के सन्मुख रहिए। अपनी अमूर्त काया इष्ट है और पर पदार्थ इष्ट नहीं है। जो इष्ट नहीं है उसी को अनिष्ट संज्ञा है। इष्ट का नहीं होना वही अनिष्टपना है। अपनी अमूर्त काया उपादेय है और सकल पर पदार्थ हेय है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। उसी का नाम हेयपना है। जगत का एक भी पदार्थ देखने जानने योग्य नहीं है, क्योंकि उन्हीं को देखने जानने से हम नाना दुखों को भोगते हैं। बहिर्मुख चित प्रकाश को ज्ञान संज्ञा है और बहिर्मुखता ही दुख का कारण है। अंतर्मुख चित प्रकाश जो स्वसंवेदन रूप है, अपने शरीर के सुख दुख के भोगने रूप है, वही हमारे लिए हित रूप है।
अपने अमूर्त काया जो उपादेय है, इष्ट है, सुख रूप है, केवल उसी को लक्ष्य में लेने से हमें केवल सुख की प्राप्ति होती है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। हमारे जीवन का बहुभाग बहिर्मुखता में बीतता है। उसके प्रति प्रायश्चित का भाव लाइए। उसके प्रति खेद बरतना चाहिए। क्यों हम अपने इस मनुष्य जीवन को पर पदार्थों को विषय बनाकर खत्म करते हैं, नष्ट करते हैं। इस अमूल्य मनुष्य जीवन को जो सुख का कारण है, उसको दुख का कारण बनाते हैं। परमात्म स्वरूप अपनी दिव्य काया को लक्ष्य में नहीं लेकर अचेतन पदार्थों को, जड़ पदार्थों को, भौतिक पदार्थों का आश्रय करते हैं, उनको विषय बनाते हैं, उनके आलम्बन से सुखी जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं। यही भ्रम है, अज्ञान है। बालू पेल कर तेल निकालने जैसा वृथा और दुखदायक श्रम करते हैं। अपना विस्तार अत्यंत सुखद है, अपरिमित सुखदायक है, अनंत सुखदायक है। इसलिए अपने अमूर्त काया की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। क्योंकि इसकी महिमा को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। सुख की कोई मर्यादा, कोई सीमा नहीं है। बस क्षेत्र ही सीमित है और उसका सीमित होना योग्य है, क्योंकि असीम क्षेत्र को ग्रहण करना संभव नहीं है। जीव सीमा सहित है। क्षेत्र की अपेक्षा बस अपने सिर से पांव तक है। बाएं दाएं आगे पीछे सीमा सहित है। इसलिए इसको अनुभव में लेकर हम परमानंद को पा सकते हैं, सर्व दुखों से मुक्त रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। बस कायस्थ रहना है। जो कायस्थ है वही भगवान है। जहाँ काय में स्थिति है वह हम सुखवान हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। ऐसी हमारी काया की अपार महिमा है। जीव
प्राप्त शरीर के आकार होने से शरीर है, इसलिए अनुभव में आने वाले इस शरीर में अपनापन कीजिए, ममत्व कीजिए। और ये ममत्व ही हमको अपने सन्मुख कर अपने में स्थित करता है और मोक्ष प्रदान करता है। अपने अमूर्त शरीर की ही रुचि करिए, प्रीति करिए, इसी को पाने की, इसी के सन्मुख रहने की वांछा कीजिए। चाह अच्छी है वह यदि वह अपने प्रति हो, परिग्रह अच्छा है यदि वह अपनी अमूर्त काया का हो। वह परिग्रह परमात्मा के भी है, अपने अमूर्त काया के सुख का ही वे निरंतर अनुभव करते हैं। वास्तव में स्वमेव ही उनको सुख का अनुभव होता है, क्योंकि उन्होंने अपने सन्मुख रहकर मूर्त कर्मों की संधि को नष्ट कर दिया है, अपनी काया को अत्यंत स्वच्छ निर्मल किया है, शुद्ध किया है अपने ध्यान के अभ्यास से, ध्यानाभ्यास से। अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए। जितने काल सन्मुखता नहीं हो पाए, बाह्य प्रवृत्ति हो, उसके लिए खेद मानिए और अनुकूल होते ही अपने सन्मुख रहकर उसका प्रायश्चित कीजिए। एक ही खेद है कि हम अपने सन्मुख नहीं रहते, अपने ही सुख का भोग नहीं भोगते। अपने सुख को नहीं भोगते और जिनमें सुख नहीं है, ऐसे जड़ पदार्थों को ही निरंतर भोगने का प्रयत्न करते हैं। वास्तव में तो हमारी मति ही मारी गई है। अन्य जीव सुख स्वभावी हैं, लेकिन वास्तव में उनका अमूर्त रूप हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। उनके सुख का अनुभव होना तो बहुत दूर रहो, क्योंकि मूर्त पदार्थ ही हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं। इस ज्ञान का क्या लाभ है जो जड़ पदार्थों को ही विषय बनाता है। वास्तव में तो वह ज्ञान ही विषरूप है, हलाहल विष है, कालकूट विष है। हमारे नेत्रों को खुला रहना मानो जहर को ही पीना है। कालकूट विष को पीना है, क्योंकि उसी के कारण हम बारंबार जन्मते और मरते हैं। जन्मना और मरना चिद विकार है, और यह मोही प्राणी जन्म मरण को ही मनाने लगता है, दुख को ही मनाता है,
क्योंकि सुख को वास्तव में पहचानता ही नहीं है, जो उसका स्वयं का स्वरूप है। उसको तो इसने पीठ दे रखा ही है, फिर दुख के कारणों को ही भोगना चाहता है। जन्म बुरा है पर पदार्थ बुरे हैं, हमारे लिए हित रूप नहीं है। न जन्म हित रूप है, न मरण हित रूप है, न पर पदार्थ हित रूप है। आपको आप ही हित रूप है। जब ये सद्दान होता है तो सहज ही फिर हम अपने शरीर का एहसास करते हैं। भले ही शरीर में वेदना हो, अप्रिय संवेदन हो, तथापि अपने सन्मुख रहने से हम इंद्रियज, मानसिक और औपाधिक दुखों से बच जाते हैं। वही दुख जीवों को असह्य हो जाता है और उस कारण से वे आत्मघात भी कर लेते हैं। अपनी मूर्त काया का घात वह अपने आत्मा का ही घात है और वह आत्महिंसा है, सबसे बड़ा अपराध है। अपने काया को अस्वस्थ करना सबसे बड़ा पाप है। अस्वस्थ आहार विहार करना सबसे बड़ा पाप है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। खुले नेत्रों से नासिका के अग्रभाग के अलावा कोई मुखमंडल का भाग हमको दिखाई नहीं देता है, मूर्त मुखमंडल का। और जबकि बंद नेत्रों से हमारा पूरा मुखमंडल का क्षेत्र हमारे वेदन में आता है। किसी भी अंग में आराम वेदना की जो भी स्थिति है वह हमारे अनुभव में आती है। हम किसी भी अंग के सन्मुख रह सकते हैं और उसके स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेते हैं। इतना मात्र मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। इसी का अपने स्तर पर दिन रात प्रयत्न कीजिए। सिर का भाग पूरा सिर का भाग ललाट के भाग पर आइए। दोनों नेत्र, दोनों कान, नासिका का अग्रभाग, पेट के फूलने और सिकुड़ने से इन नथनों के द्वार से श्वास का, पवन का आना जाना होता है।
इसलिए यह स्थान अन्य स्थानों से विशिष्ट है। श्वास के आने जाने से नथुने फूलते और सिकुड़ते हैं और यहाँ उपयोग ठहराने से उसका हमें एहसास होता है। बिना ही हमारे श्वास लिए और छोड़े श्वास का आना जाना स्वतः कर्म के संबंध से निरंतर बना रहता है। अपने भीतर जो भी घट रहा है अंतर्दृष्टि से वह हमारे अनुभव में आता है। जब हम दौड़ लगाते हैं तो दौड़ के बाद हृदय धड़कने लगता है, वह भी हमारे स्पष्ट अनुभव में आता है। अंतर्दृष्टि से अपने भीतर की सब घटना अनुभव में आती है और वह घटना अनुभव में ली जाती है तो हम कर्मों से मुक्त होते हैं, दुखों से मुक्त होते हैं। बाहर में जो भी कुछ घट रहा है उसको विषय बनाना अपने कोई अभिशाप देना है, दुखी रहने का अभिशाप। अपने को ही हम दंड देते हैं, अपने में जो घट रहा है उसका अनुभव करना है, बाहर जो कुछ घट रहा है उसको देखना जानना नहीं है। खबरों के प्रति निरुत्साहित रहिए, बाहर की खबरों के प्रति अपने जो भीतर घट रहा है उसको साक्षात अनुभव में वेदन में लीजिए। पर सन्मुख रहना हमारे लिए अहित रूप है। जो अपने में स्थित रहते हैं माने अपने ही सुख का अनुभव जिनको होता है वे परमात्मा कहलाते हैं। परमात्मा पद में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, जीव कुछ भी करता नहीं है, केवल अपने आनंद को भोगता है, स्वतः ही उसको आनंद का अनुभव होता है। अपने दोनों होठों के भाग पर आइए, मुख का भाग, भीतर तालू का भाग, अपने हृदय स्थान पर आइए, सीने के मध्य में, और अपने ध्यान को अपने पेट पर लाइए। श्वसन क्रिया का आधार होने से ये पेट का भाग मुख्य है। इसी की क्रिया से हमारे मूर्त शरीर में पवन का प्रवेश होता है, ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं जिससे हमारी काया शुद्ध होती है, रोगों से मुक्त रहती है।
इसलिए पेट के भाग में होने वाले इस उतार चढ़ाव की क्रिया को अनुभव में लेते हुए रहिए। पेट के फूलने और सिकुड़ने को गिनिए। पेट के फूलने और सिकुड़ने को अनुभव में लेने का समय बढ़ाइए। अपने पूरे अमूर्त शरीर को सिर से पांव तक लक्ष्य में लीजिए। यही अमूल्य संपदा है। अपने सन्मुख रहने का समय निरंतर बढ़ाइए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।